आखिरकार शादी की तैयारियों का दौर पूरे जोर शोर से शुरू हो चुका है। आर्य और अनु एक दूसरे के साथ बेहद खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी खुशी के बीच नील की असलियत भी जल्द ही सामने आने वाली है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि घर में शादी की हलचल तेज हो जाती है। इसी दौरान आर्य अनु को कॉल करता है और पूछता है कि क्या घर में शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही हैं। अनु मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। तभी आर्यवर्धन भावुक होकर कहता है कि अनु को अपनी जिंदगी में पाने में सिमरन का बहुत बड़ा हाथ रहा है, इसलिए वह सिमरन के लिए कुछ खास करना चाहता है और उसकी शादी शाही अंदाज में करवाने की इच्छा रखता है। वह यह भी कहता है कि सिमरन ही वह कड़ी थी जिसने अनु को उसकी जिंदगी में लाकर खड़ा किया। यह सुनकर अनु भी उसकी बात से सहमत होती है और कहती है कि सिमरन की शादी पूरे धूमधाम से की जाएगी। अगले दिन से ही शादी के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। अनु जैसे ही आर्य के घर पहुंचती है, वहां का माहौल देखकर हैरान रह जाती है। हर कोई तैयारियों में जुटा हुआ होता है। आर्यवर्धन शेरवानी पहनकर बेहद स्मार्ट लग रहा होता है और अनु को देखकर हल्का सा नाराजगी भरे अंदाज में कहता है कि उसने क्या पहन लिया है, उसे भी अच्छे से तैयार होना चाहिए। दरअसल उसने पहले से ही अनु के लिए एक खूबसूरत ड्रेस तैयार रखी होती है और उसे पहनकर आने को कहता है। अनु जब वह ड्रेस पहनकर वापस आती है तो उसकी खूबसूरती देखकर आर्यवर्धन की नजरें ठहर जाती हैं। उधर कहानी एक अलग मोड़ लेती है, जहां रघुपति जालंधर के पास पहुंच चुका होता है और उसे घर में चल रही सारी बातें विस्तार से बताता है। वह कहता है कि पहले आर्य और अनु की शादी होने वाली थी, लेकिन अब उसकी भतीजी सिमरन को नील नाम के लड़के से प्यार हो गया है और दोनों की शादी तय हो गई है। जैसे ही जालंधर नील का नाम सुनता है, वह हैरान रह जाता है, जिससे साफ जाहिर होता है कि नील और जालंधर के बीच कोई पुराना रिश्ता जरूर है। इधर नील भी अजीब तरह का व्यवहार करता नजर आता है। वह जल्द से जल्द सिमरन से शादी करने की बात करता है, लेकिन बार बार उसके फोन पर कॉल्स आना और उसका बार बार उनसे बात करना किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। दूसरी तरफ जालंधर रघुपति से कहता है कि अगर उन्हें आर्यवर्धन को बर्बाद करना है तो उन्हें इस शादी में शामिल होना ही होगा। दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि वे भेष बदलकर इस शादी में घुसेंगे और वहीं से अपनी चाल चलेंगे। घर में शादी के फंक्शंस पूरे रंग में आ चुके हैं। संगीत और मेहंदी की रस्में शुरू हो जाती हैं और पूरा परिवार सज-धज कर इस खुशी के मौके का हिस्सा बनता है। सिमरन बेहद खुश नजर आती है क्योंकि उसका सपना पूरा होने जा रहा है। वहीं नील भी वहां मौजूद होता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी साफ दिखाई देती है। शादी में मीरा, मानसी और बाकी रिश्तेदार भी शामिल होते हैं और हर तरफ जश्न का माहौल होता है। सब लोग खुशी खुशी इस मौके को एंजॉय कर रहे होते हैं। सिमरन खुश है कि आर्य सर की वजह से उसकी और नील की शादी आखिरकार तय हो गई और सब कुछ उसकी उम्मीदों के मुताबिक चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ नील के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वह बार बार किसी से फोन पर बात करता नजर आता है, जिससे यह शक और गहरा हो जाता है कि उसका कनेक्शन अभी भी जालंधर से बना हुआ है और वह उसी के इशारों पर यह पूरा खेल खेल रहा है।